मसीह यीशु के नाम में एक बार फिर सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। हम बात करते हैं आज दान के बारे में, जिसके ऊपर मैंने बहुत से पास्टर्स लोगों से उल्टा सीधा भी सुना, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा दान के बारे में जो मैसेज होता है वो बहुत ही अलग चला जाता है। क्यों चला जाता है मेरे प्रियो? क्योंकि मैं पैसे का लालची नहीं, मुझे दान का लालच नहीं है, लेकिन मैं एक बात बिल्कुल सीधी और खरी करता हूँ कि यदि दान देना है तो किसको देना है, वो एक बार इस वीडियो को जरूर देख ले, वो जान जाएगा कि दान किसको देना है और ऐसा दान देने पर परमेश्वर आप लोगों को क्या देता है। मेरे प्रियो, मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, मरकुस की पुस्तक 12 अध्याय 41 से 44 वचन जब हम पढ़ते हैं तो उधर एक स्त्री के द्वारा दिया गया दान या एक विधवा के द्वारा दिया गया दान, लूका की पुस्तक 21 अध्याय 1 से 4 वचन, उधर भी हम यही सब देखने को मिलता है कि एक गरीब स्त्री ने 2 दमड़ी का दान वहां भी किया है। मेरे प्रियो, इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि उसने दान किस रीति से दिया। एक पास्टर भाई ने हमें यह कह दिया था हमारे इस वचन पे, जब हमने इसको फेसबुक पे प्रचार किया था, तो उसने कहा कि तुम्हारे अनुसार तो अपना पूरी की पूरी जीविका पास्टर लोगों को दे देनी चाहिए। बाइबल दया का सागर, ज्ञान का सागर, यदि इसमें डुबकी लगाओगे तो अथाह शक्ति और ज्ञान से आप लोग भरपूर हो जाओगे। इसमें लिखा हुआ है इस वचन में कि उस विधवा ने अपनी घटती से, मेरे प्रियो ध्यान देना, घटती से उसने दान किया था, ना कि अपनी बढ़ती से। दान करने वाले वहां पे बहुत लोग थे जिन्होंने अपनी बढ़ती से दान किया था, बहुत पैसा दान किया था, बहुत लोग डॉलर दान कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहते हैं कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण दान इस विधवा स्त्री का है, जिसने अपनी घटती में से दान दिया, जिसको पता था कि मेरे पास बहुत कम पैसे हैं जिससे मैं अपनी जीविका भी नहीं चला सकती, उसके अंदर से भी उसने दान दिया। मेरे प्रियो, ऐसा हृदय चाहिए आज के समय में। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए दान देते हैं ना, तो आप ये मत सोचिए कि कितना देना है। तो लोग चर्चों में दान करते हैं, मैं खिलाफ नहीं हूं उनके, कीजिए, अंत तक कीजिए और खुद को बर्बाद कीजिए। लास्ट तक चर्चों के अंदर दान देके और मंदिरों के अंदर दान देके खुद को बर्बाद कीजिए। यदि आपको दान देना है तो परमेश्वर के अनुसार दान दीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 12 वचन, इधर क्या लिखा है देखिए, जब तक तेरे मन की तैयारी ना हो तब तक तू दान ना कर। इधर मन की तैयारी जो बताया गया है मेरे प्रियो, ये स्पष्ट करता है कि मनुष्य आद्य तौर पर जब दान करता है, जब वो मन की तैयारी नहीं होती है, वो अंदर से कुड़कुड़ाता है कि मैं दान दे रहा हूँ, मैं ये गलत काम कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, आज आप अपने मन को तैयार कीजिए दान देने के लिए। दान यदि आप परमेश्वर के भवन में देते हो तो मेरे प्रिय सोच समझकर ध्यान देना कि आप किस रीति से दान दे रहे हो। फिर यदि आपके मन की तैयारी ना हो और परमेश्वर के राज्य के लिए आप लोग दान करते हो तो मेरे प्रियो, परमेश्वर उस दान को ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने मन की तैयारी से नहीं आए थे। पहले अपने आप को दान देने से पहले नम्र कीजिए और परमेश्वर से वो आत्मा मांगिए जो दीनता का आत्मा होता है, जो उद्धारता का आत्मा होता है, वो आत्मा मांगिए, ताकि आप लोग जब परमेश्वर के राज्य के लिए दान करें तब परमेश्वर आपकी उस भेंट को ग्रहण कर सके। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 1 से 3 वचन जब हम इधर पढ़ते हैं तो इधर एक कलीसिया का जिक्र है मेरे प्रियो। इस कलीसिया ने अपनी गिरावट की अवस्था में, जब ये बहुत गरीब था, जब ये बहुत दुखी थी, तब इसने परमेश्वर को अपनी घटती में से बहुत ज्यादा दान दिया और उद्धारता के साथ दान दिया। मेरे प्रियो, जब ये कलीसिया दुख में थी, सताव में थी, पीड़ा में थी, तब ये परमेश्वर के लिए ऐसा दान देने लगी कि परमेश्वर इसकी दान से खुश हो गया। इसने बड़ी उदारता के साथ दान दिया। इस वचन को आप अच्छे से पढ़ लेना मेरे प्रियो, किस दान से परमेश्वर खुश होता है। तो जान लो आज मेरे प्रियो, आप लोगों को दान किस रीति से परमेश्वर के राज्य के लिए देना है और क्यों देना है। तो आज ये आप लोगों के पास समय है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपनी देह से अनर्थ कार्य मत करो, क्योंकि ये देह परमेश्वर की आत्मा का, पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम लोग इसे नष्ट ना करो। यदि तुम लोग इसे नष्ट करते हो तो तुम अपने अंदर की आत्मा को मार देते हो। मेरे प्रियो, यदि आप लोगों को लगता है कि आज आप लोग दान सही कर रहे हैं तो परमेश्वर के सामने एक बार उन्हें टिकाकर देखिए और पूछिए परमेश्वर से कि मैं सही हूँ, कितना सही हूँ। तो परमेश्वर आपको बताएगा कि आपके अंदर कमी कहाँ है, कहाँ दान देने की आवश्यकता थी और तुमने कहाँ दान दिया। आज जब लॉकडाउन की बात करते हैं ना, तो इधर बहुत बड़े बड़े पास्टर ऐसे आए हुए हैं जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और हेल्प करने के बदले जानते हो क्या मांग रहे हैं कलीसिया से? अपने पेटीएम नंबर देके बोलते हैं, कहते हैं इसमें हमारे पास चंदा डलवा दीजिए, क्योंकि हम लोग जो है ना अपनी संस्था के थ्रू दान करके लोगों का भला कर रहे हैं। भाई, ये किस प्रकार का दान है, जरा हमें भी बताना आप लोग। ये कोई दान है? आप लोग बड़ी बड़ी चर्च वाले लोग हो, इससे पहले तो आप लोगों ने कलीसियाओं से, अपने वहाँ के सभी सदस्यों से, अपने विश्वासियों से दान लिया, वो दान कहाँ गया?
तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को वो दान यूज करना चाहिए था, लेकिन वो दान तो आप लोग अपने कार्यों के लिए यूज कर चुके हो। कहां से लाओगे अब? जब बात लॉकडाउन के अंदर दान देने की आई तो ये लोग पब्लिक से ही मांग रहे हैं, तो तुम लोग इतना बड़ा संस्था खोल के बैठे हो, क्या लाभ है तुम्हारी संस्था का? परमेश्वर देख रहा है, उदारता से दान देने वालों के बारे में देख रहा है। सचेत हो जाओ मेरे प्रियो, वे मरभुखे कुत्ते लास्ट में आप लोगों को नोचने के लिए खड़े हैं। अब मैं आप लोगों को वो बात भी बता देता हूँ कि यदि आप लोग परमेश्वर की इच्छा से, उदारता से दान देते हो तो आप लोगों को क्या मिलेगा। लेकिन इससे पहले आप लोग एक व्यक्ति के बारे में सुनिए जिसका हिंदू धार्मिक ग्रंथ महाभारत के बीच में बहुत बड़ा जिक्र पाया गया है, जिसका नाम था कर्ण। ये एक ऐसा शख्स है जिसने दान दिया लेकिन कभी पीछे पलट कर ये नहीं देखा कि मुझे उस दान के बदले कुछ मिलेगा। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति से सीख लीजिए। और बाइबल के अंदर बहुत से व्यक्ति दान देने वाले हुए हैं जिन्होंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। ये विधवा वही है, इसने पीछे पलट कर नहीं देखा, इसने अपनी कमी को नहीं देखा, अपनी घटी को नहीं देखा। ये परमेश्वर से कुछ नहीं चाहती थी बदले में, इसने अपनी घटती से दान किया। जो व्यक्ति परमेश्वर से कुछ पाने के बारे में सोचता है और फिर परमेश्वर को दान देता है तो मेरे प्रिय वो दान कभी स्वीकार नहीं होगा। तो बात करता हूं कि दान किसको देना चाहिए, क्योंकि अभी तक आप लोगों को वचन सुनकर ये तो पता लग गया होगा कि मैं चर्च को दान देने के खिलाफ बोल रहा हूँ या फिर पास्टर्स लोगों को दान देने के खिलाफ बोल रहा हूँ। तो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। यदि आप लोगों का दिल मानता है तो आप लोग वहां पे दान कीजिए, लेकिन एक बार अपने मन को परखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर मेरा पवित्र आत्मा का मंदिर है। किसका शरीर? तुम्हारा शरीर, इंसान का शरीर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्योंकि परमेश्वर ने ही इंसानों को बनाया। अब इंसान यहाँ पे सब एक प्रकार के हैं, लेकिन कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी का ओहदा ऊंचा है, किसी का नीचा है। तो मेरे प्रियो, आप लोग देखिए दान करने से पहले कि परमेश्वर किस दान से प्रसन्न होता है। आप उसकी, परमेश्वर के राज्य में आने वाले उसकी प्रजा की जब दान देकर रखवाली करते हो, उनको खुशियां देते हो, उनके चेहरे पर मुस्कान लाते हो, ये है सबसे बड़ा दान। परमेश्वर की नजर में यह सबसे बड़ा दान है, क्योंकि यदि आप परमेश्वर के मंदिर को बचाते हो नष्ट होने से, तो मेरे प्रियो, आप लोगों के लिए स्वर्ग में तुरियां बजती हैं, आनंद होता है, गीत गाए जाते हैं, हर्ष उल्लास होता है। दान देना है तो इस रीति से दीजिए कि आप लोगों के घर के पास कोई भूखा इंसान बैठा है, आप उसको दान दीजिए। वो दान स्वर्ग के राज्य में मोतियों के समान आपके लिए काम योग्य होगा और वो परमेश्वर की नजरों में देखा भी जाएगा कि इस व्यक्ति ने वाकई में दान किया। ये होता है दान। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों को भरने से अच्छा है आप लोग परमेश्वर के मंदिर को, जिसे परमेश्वर ने स्वयं बताया कि ये मेरा मंदिर है, उस मंदिर को आप लोग भूखा ना सोने दें, उस मंदिर को आप निराश मत होने दें। यदि आपके दरवाजे पर कोई मांगने आता है तो उसे निराश मत करके लौटाना मेरे प्रियो। उसे उसकी इच्छा के अनुसार, जो उसे आवश्यकता है परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसे दो। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यदि आप इस रीति से दान करते हो तो आप लोगों को परमेश्वर क्या देते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 से 7 वचन मेरे प्रियो, आप लोग एक बार अपनी बाइबल से जरूर पढ़ लीजिएगा। इधर आप लोगों को पता लगेगा कि परमेश्वर आप लोगों को क्या देते हैं यदि आप इस रीति से दान करते हो। वचन में लिखा हुआ है कि परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कि कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर का प्रेम आप लोगों के जीवन में होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर आप लोगों से कभी ना टूटने वाला प्रेम करेंगे, अगापे प्यार। तो मेरे दोस्तों, अब मैं आप लोगों को वो बात बताता हूँ कि मैं कभी से कह रहा था कि गरीब लोगों को दान दीजिए। चर्च, मंदिर, मस्जिद में दान देने के बजाय आप लोग गरीब लोगों को दान क्यों दीजिए। मैं आप लोगों को वचन पढ़ा देता हूँ, नीति वचन 1 अध्याय 24 से। जब आप पढ़ते हो तो इधर ऐसा करके लिखा हुआ है कि देख, मैंने तुझे पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। किसने पुकारा?
जब एक व्यक्ति आप लोगों के सामने हाथ फैलाता है और आप लोग उसको इनकार करते हो, तब आप परमेश्वर के मंदिर को इनकार करते हो, परमेश्वर की उस आत्मा को इनकार करते हो। जो उद्धारता की आत्मा आप लोगों के अंदर होनी थी वो नहीं है, वो मर गई है। उसको जागृत करना है आज के समय में। हर एक गरीब व्यक्ति को दान दीजिए जो दान का भागीदार है, जो आपके पास चल कर आया, जिसने आपके सामने हाथ फैलाया है। इधर लिखा हुआ है, वरन तुमने मेरी सारी संपत्ति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप लोगों से बात करना चाहते हैं। जब आप लोग घरों से बाहर निकलते हैं, मार्केट में उन गरीब लोगों को देखते हो जो आप लोगों से मांगते हैं दान उनको दीजिए। अपनी घट्टी में से भी दान दीजिए। परमेश्वर किस चीज से खुश होता है? मेरे प्रियो, बहुत से लोग मेरे इन वचनों के कारण मुझसे दुश्मनी और बैर किए हुए हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में खरा उपदेश सहने वाले लोग बहुत कम होंगे और खरा प्रचार करने वाले भी लोग बहुत कम होंगे। लास्ट के दिनों में, अंत के दिनों में कोई भी खरा उपदेश सहन नहीं कर पाएगा और खरा उपदेश ही प्रचार करना मेरा कार्य है, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे यही सिखाया है। और जो खराई से परमेश्वर के वचन के साथ नहीं चलते और परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ करके अपनी प्रजा के बीच में बांट रहे हैं, अपने विश्वासी जनों के बीच में बांट रहे हैं, अपनी भेड़ों को जो वचन खिला रहे हैं, आप लोगों पर डिपेंड करता है मेरे प्रियो कि आप लोग पैसे के साथ हो या परमेश्वर के साथ। यदि आप लोग पैसे के साथ हो तब तो नरक आप लोगों के लिए इंतजार कर ही रहा है, कोई छुटकारा नहीं आप लोगों का। क्योंकि लोभ लालच के कारण यदि आप लोग ऐसे ही चलते रहोगे तो निश्चय ही मृत्यु यहाँ पर तो होगी, दूसरी मृत्यु भी आप लोगों की होगी। यदि आप परमेश्वर के साथ चलते हो तो परमेश्वर के साथ आपको परमेश्वर के राज्य में आपका नाम लिखा जाएगा और आप लोगों को स्वर्ग नसीब हो। यहाँ से एक बार मृत्यु होगी लेकिन दोबारा कोई मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने हम सब लोगों के लिए, आप सब लोगों के लिए मृत्यु के डंक को तोड़ दिया। तो आज आप लोगों पर डिपेंड करता है मेरे प्रियो कि दान आप लोग किसको देना चाहते हो और किसको नहीं। ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आपको चुनना है। आज आपको चुनना है कि दान किसको करना है, दान के आवश्यक या दान आपसे मांगने वाले के लिए, या फिर दान चर्च और मंदिर मस्जिदों को करने के लिए। ये वचन मैं यहीं पे समाप्त करते हुए आप सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि आप सब लोगों के साथ पवित्र आत्मा आज के दिन बातचीत करे और आप लोगों की मन और बुद्धि को खोल दे, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले।